हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपने कल इनहेंसमेंट मॉस्फेट पढ़ा था, उसके पहले डिप्लेशन पढ़ा था। आज हम लोग बेसिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जेएफईटी कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, करंट कैसे आती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफईटी या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके पहले आपने पढ़ा होगा बीजेटी या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी और एफईटी में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बीजेटी जो है वो आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। ठीक है, बीजेटी करंट कंट्रोल होती है क्योंकि आपने वहां पे एक रिलेशन पढ़ा है, करंट रिलेशन, आईटी इक्वल टू आईबी प्लस आईसी, यानी एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यहां पे आप एफईटी में जो पढ़ेंगे वो वोल्टेज रिलेशनशिप पढ़ेंगे, इसीलिए एफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। पहला डिफरेंस यही है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, बीजेटी जो है वो आपका बाइपोलर डिवाइस है। आप नाम में ही जानते थे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, जबकि एफईटी जो है वो आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर का मतलब होता है कि जो आपके करंट कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। जबकि एफईटी में क्या होता है कि एट ए टाइम वन कैरियर, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमें वोल्टेज आउटलेट होता है, जो करंट फ्लो होता है उसके लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एफईटी हमारा दो टाइप का होता है, जेएफईटी और एमओएस एफईटी। जे का मतलब यहां पर है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एमओएस का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम मॉस्फेट भी बोलते हैं। आपने पहले पढ़ा मॉस्फेट दो टाइप के होते हैं, डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट। डी का मतलब होता है डिप्लेशन, जो आपने पढ़ा है डिप्लेशन मॉस्फेट। ई का मतलब होता है इनहेंसमेंट, ई का मतलब है इनहेंसमेंट। तो दो टाइप के मॉस्फेट आपने पढ़े, डिप्लेशन और इनहेंसमेंट। अब हम जेएफईटी की वर्किंग देखेंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इधर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आपको जेएफईटी का डायग्राम दिख रहा है, और इसके तीन टर्मिनल ड्रेन, गेट और सोर्स यहां दिखाए गए हैं। हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पी टाइप रीजन है, ये दोनों देखिए, इस पे लिखा हुआ है पी टाइप हेवीली डोप्ड रीजन। ये पी टाइप के जो रीजन है ये एन चैनल में इनबिल्ट रहते हैं, यानी उसमें लगाए गए रहते हैं। ठीक है, ये हेवीली डोप्ड होते हैं। डोपिंग आपको पता है, इम्प्योरिटी ऐड करने को डोपिंग कहते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं कि इनिशियली जब ये वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे जब हम ये वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज को हम पॉजिटिव देते हैं, यानी जीरो लेवल से इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को। जब ये वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो एन चैनल में जो करंट फ्लो होती रहती है, ड्रेन करंट चैनल है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ये जो करंट फ्लो होती है ये पी और यहाँ पे एन। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पीएन जंक्शन बन जाता है। ये एन चैनल है, ये पी सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो पी और एन मिलकर यहाँ पे एक पीएन जंक्शन बनता है, और जब हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन बनता है, आपको पता है पीएन जंक्शन की वर्किंग आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पे बीच में एक डिप्लेशन रीजन बनता है पी और एन के बीच में। तो इस डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है, ये विड्थ इंक्रीज होती है, इसमें रिवर्स बायस है। जब हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पे है कि प्लस आपने दिया, वोल्टेज इंक्रीज किया पॉजिटिव में, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन बन रहा है पी और एन के बीच में, इसकी विड्थ इंक्रीज होना शुरू होती है, इधर भी और इस पी की भी। ठीक है, धीरे धीरे जब हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ती चली जाएगी, यानी ये फिर से विड्थ बढ़ेगी, ये भी विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर विड्थ बढ़ेगी, ये भी विड्थ बढ़ेगी।
इस तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो ड्रेन करंट फ्लो हो रही थी, ये ड्रेन करंट कम होने लगती है। ठीक है, और एक वोल्टेज ऐसा आता है, जो वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक लेवल ऐसा आता है जब ये चैनल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ये जो चैनल है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। चैनल ब्लॉक होने पे क्या होगा, जो ड्रेन करंट की वैल्यू थी वो 0 हो जाएगी, ID इक्वल टू 0, यानी कट ऑफ स्टेट, नो करंट फ्लोज। यही हमें यहाँ पे दिखाना था कि आपकी जो चैनल में ड्रेन करंट फ्लो हो रही है, उसको हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया, P और N रिवर्स बायस में हो गए, और रिवर्स बायस में जो विड्थ होती है डिप्लेशन रीजन की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इंक्रीज होती गई विड्थ, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते गए विड्थ बढ़ती गई रिवर्स बायस के कारण, और एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज पे ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो इसकी वर्किंग थी, क्लियर है। एक टर्म आता है इसमें पिंच ऑफ वोल्टेज, इसकी जो है डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसको हम VP से डिनोट करते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, जनरली डेफिनेशन तो आप बहुत से बच्चे होते हैं रट के तैयार करते हैं, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। वो जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, ऐसा वोल्टेज होता है जो वोल्टेज हम यहाँ पे देते हैं जिसपे हमें ड्रेन करंट 0 मिल जाती है। यानी पिंच ऑफ वोल्टेज इज दैट वोल्टेज ऑन द गेट एंड सोर्स टर्मिनल एट विच ड्रेन करंट विल बी 0। ठीक है, तो वही वोल्टेज कहलाता है पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ JFET या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। आज आपने क्या क्या सीखा, मेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT और FET में डिफरेंस देखा आपने ये देखा कि जो मॉसफेट होता है 2 टाइप का होता है, D और E मॉसफेट। आपने JFET की वर्किंग देखी, जिसमें कि PN जंक्शन की रिवर्स बायसिंग का प्रिंसिपल यूज किया गया और उसी से ड्रेन करंट को 0 कर दिया गया, यानी कंडक्शन से कट ऑफ स्टेट में पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे, और आज के वीडियो के अंत में आज का मूल मंत्र, जैसा आप पिछले 2 वीडियोस में आपको मिल रहा है, तो आज का जो आपका मूल मंत्र है वो ये है कि हार्ड वर्क। ठीक है, कोई भी आप काम करते हैं, कुछ समय के बाद आप उसमें स्लो हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी है वर्क करने की वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। यही नहीं होना चाहिए। आपको हार्ड वर्क करना है, आपको जो याद करने को दिया जाए, जो पढ़ने को दिया जाए, कंटिन्यूटी के साथ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप पढ़िए, हार्ड वर्क करिए, तभी ये सब आपको तैयार होगा। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगली वीडियोस में मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी प्रिपरेशन और बहुत सारे टॉपिक्स विद नोट्स आगे मिलने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल के वीडियो में।